अब उनका व्यक्तिगत मामला है, वो अपना क्या करेंगे नहीं करेंगे उनको, अब वो कहेंगे हम ही खुद बीफ खाएंगे तो हम रोक देंगे। हमारे मांझी के बच्चे, आज मैं जाता हूँ वेलफेयर हॉस्टल में, मैं जाता हूँ अपने पार्टी के काम से जाता हूँ, मैं पूछता हूँ यहाँ मूसर जाति के कितने बच्चे हैं, बहुत नग्न है, नहीं है। मांझी जी को इस पर काम करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि एक बयान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बातचीत होगी, इंटरव्यू की शुरुआत इसी बयान से होगी और मांझी के बयान पर भी लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं। बयान आपको मालूम हो नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं। कई बड़े जो अखबार हैं उनकी वेबसाइट पर यह खबर छपी है, या कई बड़े चैनल हैं उनकी वेबसाइट पर यह खबर छपी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए। आपकी पार्टी के सहयोगी दल माने बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, और वो कह रहे हैं कि बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए। पहली जो प्रतिक्रिया है बीजेपी के नेता होने के नाते, बीजेपी के एमएलसी होने के नाते, आपकी क्या है? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोचने की स्वतंत्रता है और उनका व्यक्तिगत मामला है। वो उनको लगता है कि बीफ खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो अपना लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, तो वो अब उनका अपना व्यक्तिगत है, वो अपना बोल रहे हैं। बीजेपी को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि उनके सहयोगी दल का कोई बड़ा नेता बीफ खाने की आज़ादी की वकालत कर रहा हो? देखिए, वो हमारे एनडीए के एक घटक दल के नेता हैं और इस पर हमारे एनडीए के सब लोग बैठेंगे, उन पर विचार होगा और हमको क्या करना है नहीं करना है। लेकिन यह कोई एनडीए का एजेंडा नहीं है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गौ वध के विरोध में काम करते रही है और हम नहीं चाहते हैं कि जो ऐसे तो भाई पशु की हत्या करना ये बड़ा अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके आज के जो युग में पंचगव्य का जो महत्व बढ़ा है कई प्रकार की बीमारियों के लिए, तो इसलिए आज के डेट में तो और ऐसे पहले भी गौ की हत्या करना हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में एक जघन्य अपराध माना गया है। तो हम इसका व्यक्तिगत रूप से हम जो लोग इस अपराध की वकालत कर रहे हैं, तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी दल के नेता हैं और सब व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, अपेक्षा तो होगी ना कि उन पर कार्रवाई हो? नहीं, देखिए, उन पर कार्रवाई तो उनके दल के लोग करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। नहीं, अधिकार वो उनके दल के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। बीजेपी की अपेक्षा क्या है? बीजेपी गौ सेवा की वकालत करती रही है, गौ हत्या की मुखालफत करती रही है, और आप ही के सहयोगी दल फिर कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे? कैसे आप तो बार बार कहते हैं गौ सेवा की बात करते हैं। देखिए, घर में 2 भाई या 4 भाई होता है ना जी, तो सब भाई का मत एक नहीं होता है। कोई नॉनवेज भी खाता है, कोई ना भी खाता है, कोई पूजा भी करता है, कोई नहीं करता है। बीजेपी का एक भाई नॉन वेजिटेरियन हो गया, ठीक है। नहीं, वो मेरा भाई कोनो एक राजनीतिक साझेदारी है हमारे पार्टी के अंदर। जो हमारा मूल हम भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा विचार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा कोई ऑफिशियली कोई मेरे पास ऐसा आए कि भाई हम उनका समर्थन करते या करते हैं। हमारे पार्टी में शुरू से गौ को हम लोग वध पर रोक लगाने की मांग करते रहे, आज भी करते रहेंगे। अब उनका व्यक्तिगत मामला है, वो अपना क्या करेंगे नहीं करेंगे उनको, अब वो कहेंगे हम ही खुद बीफ खाएंगे तो हम रोक देंगे। हम रोक सकते हैं उनको? नहीं रोक सकते हैं, उनकी इच्छा है, स्वतंत्रता। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पार्टी का एजेंडा नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप बताइए, सरकार में बड़े पार्टनर आप हैं, एनडीए में बड़े पार्टनर आप हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिस पार्टी के सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं नीतीश कुमार, उस पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बीफ खाने की वकालत कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बयान सामने आया उसका हवाला देकर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। तो उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी क्या इस बयान से सिर्फ यह कहकर पीछा छुड़ा सकती है कि वो उनका मामला है, वो जाने? भाई, ये तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे चलेंगे, उनका व्यक्ति, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं?
तो चलिए एक आखिरी सवाल है हमारा, दूसरा और आखिरी सवाल है। मांझी जी भोज दे रहे हैं, ब्राह्मणों को, पंडितों को गाली देने के बाद भोज दे रहे हैं। शर्त रखी है कि वही ब्राह्मण जो आएगा जो चोरी नहीं की होगी, जिसने डाका नहीं डाला होगा, मदिरा नहीं पी होगी। कमाल की बात यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चोरी करने की सलाह लोगों को दी थी, मदिरा पीने की सलाह दी थी, उनके खुद के बेटे पर कुकर्म का आरोप लगा था, उनके खुद के बेटे की गाड़ी से पैसा पकड़ा गया था। ये सारी खबरें अखबारों पर और वेबसाइटों में हैं। कैसे देखते हैं आज के भोज को? देखिए, ये सब संस्था लोकप्रियता के लिए और जब आदमी का अपना कोई जनाधार नहीं होता है ना, तो कुछ कुछ बोल करके वो अखबार के और मीडिया के सुर्खियों में आना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मांझी जी को इस तरह का बयान, जो राज्य का मुख्यमंत्री रहे हों, संवैधानिक पद पर रहे हों, वो जब मुख्यमंत्री थे तो ब्राह्मण के भी मुख्यमंत्री थे, दलित के भी मुख्यमंत्री थे, अगरा के भी मुख्यमंत्री थे, पिछड़ा के भी मुख्यमंत्री थे। तो जब सबके मुख्यमंत्री रहे और उनके नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लग गया, और इस तरह से बयान उनको नहीं देना चाहिए। उनको तो लड़ना चाहिए कि हमारे मांझी के बच्चे, आज मैं जाता हूँ वेलफेयर हॉस्टल में, मैं जाता हूँ अपने पार्टी के काम से जाता हूँ, मैं पूछता हूँ यहाँ मूसर जाति के कितने बच्चे हैं, बहुत नग्न है, नहीं है। मांझी जी को इस पर काम करना चाहिए, उनके बेटा को इस पर काम करना चाहिए कि हमारे मांझी समाज के बच्चे कितने कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, हमारी समझ तो थोड़ी कम है, हमारा अनुभव भी थोड़ा कम है राजनीति में, आपका अनुभव, और आपने कई तस्वीरें सियासत की देखी हैं। मांझी जी आपके पार्टनर भी अभी हैं, पहले भी एक बार रहे हैं, छोड़ के गए थे। जीतन राम मांझी ने कितनी दलित बस्तियों में खाना खाया है, कोई तस्वीर आपने देखी है क्या? हमने कभी नहीं देखा। यदि उनको दलित के बारे में इतना ये रहता तो उनको एक MLC का सीट मिला था, किसी मांझी के बच्चे को मुख्य MLC बना देते, या फिर मंत्री उनके बेटा बने, उनके और लोग जीते थे, किसी और को मंत्री बना देते। प्रफुल्ल मांझी भी थे, कई लोग थे। तो ये सब जनता समझ रही है जी, सब लोग समझ रहा है। ये सब समाजवाद ही करते हैं और ये परिवारवाद करते हैं। तो चलिए, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी थे हमारे साथ, बीजेपी MLC, बहुत सधे अंदाज में और बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। पार्टी का एक अपना अनुशासन होता है, पार्टी लाइन भी होती है सियासत में। तो कई बातें जिसकी अपेक्षा आप कर सकते हैं या फिर जिस आक्रामकता की उम्मीद आप करते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो सवाल हमारे जहन में थे उसके जवाब हमारे दर्शकों को भी मिले होंगे इस इंटरव्यू के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।